Yasin Compare Lab. Best versus best. Ultimate comparison. दोस्तों, ये फोन सिर्फ एक आम स्मार्टफोन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस बन चुका है। आज यासीन कंपेयर लैब के इस विजुअल डीप डाइव में हम एक ऐसी मशीन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने पूरी टेक मार्केट में लिटरली आग लगा दी है। हम बात कर रहे हैं पोको X8 Pro Max की। जब आप इसके जॉ ड्रॉपिंग फ्लैगशिप स्पेक्स को एक मिड रेंज प्राइस टैग के साथ पेपर पर देखते हैं ना, तो सच में ये किसी सपने जैसा लगता है। पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है, असली सच क्या है? क्या ये सच में मार्केट का नया फ्लैगशिप किलर है या फिर सिर्फ नंबर्स का एक और मार्केटिंग गिमिक? एंड तक रुकना, क्योंकि हार्डवेयर टेस्टिंग और रियल वर्ल्ड रिव्यूज से जो सच्चाई सामने आई है वो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होगा। सबसे पहले मीट द प्रो मैक्स, जहां हम समझेंगे इस नए बीस्ट को। दूसरा, डिस्प्ले और डिजाइन अपग्रेड्स। तीसरा, अनमैच्ड गेमिंग परफॉर्मेंस। चौथा और सबसे क्रेजी पॉइंट, 2-day बैटरी लाइफ। पांचवा, जहां सच्चाई बाहर आएगी, कैमरा और सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइजेज। और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, मीट द प्रो मैक्स। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर ये फोन इतना स्पेशल क्यों माना जा रहा है। पोको की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड का सबसे पहला प्रो मैक्स डिवाइस है। और देखिए, जब किसी भी स्मार्टफोन के नाम के आगे ये प्रो मैक्स का हैवी टैग लग जाता है ना, तो हमारी और आपकी एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली आसमान छू लेती हैं। बी-बॉम्ब गैजेट्स ने अपने रिव्यू में एक बात कही थी जो पूरी तरह से इसकी करंट हाइप को डिफाइन करती है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस, अ 2-day बैटरी एंड प्रीमियम बिल्ड एट अ मिड रेंज प्राइस मेक इट अ नो ब्रेनर फॉर मोस्ट पीपल। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और बोल्ड स्टेटमेंट है। जब इंडस्ट्री के टॉप रिव्यूअर्स पहले ही हफ्ते में ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो ये साफ पता चलता है कि अर्ली रियल वर्ल्ड इंप्रेशंस ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्या ये प्रीमियम फील डेली यूज में एक्चुअली कंसिस्टेंट रहती है? लेट्स फाइंड आउट। सेक्शन 2, डिस्प्ले एंड डिजाइन अपग्रेड्स। किसी भी फोन को प्रीमियम क्या बनाता है? सिर्फ उसका प्रोसेसर नहीं, बल्कि उसका हाथ में फील होना और स्क्रीन का आउटपुट भी उतना ही मैटर करता है। तो अब बढ़ते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की तरफ। क्या इसमें सच में वही एक्सपेंसिव फोन वाली वाइब है या फिर वही टिपिकल बजट फील चिपका दी गई है? यहाँ जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो लिटरली किसी नॉर्मल मिड रेंजर के हो ही नहीं सकते। सबसे पहले इसका मैसिव 6.83 इंच का 1.5K 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और ब्राइटनेस एकदम इनसेन 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। मतलब अगर आप डायरेक्ट कड़कती धूप में भी फोन यूज कर रहे हैं तो डिस्प्ले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती है। नेटफ्लिक्स बिंज करना हो या डे लाइट फोटोग्राफी, डिस्प्ले टॉप नॉच है। साथ ही इसमें IP69K रेटिंग मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि ये फोन एक्सट्रीम वाटर प्रेशर और डस्ट को आराम से झेल सकता है। और बैक पैनल पर कैमरा मॉड्यूल के आसपास जो कस्टमाइजेबल RGB डायनामिक रिंग लाइट दी गई हैं, वो इस एस्थेटिक को एक अलग ही गेमिंग वाइब देती है। गोरिल्ला ग्लास 7i और फाइबर ग्लास बैक के साथ ये सच में हाथ में बहुत ही सॉलिड और प्रीमियम मेटालिक फील देता है। सेक्शन 3, अनमैच्ड गेमिंग परफॉर्मेंस। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। हवा में बातें तो हर ब्रांड करता है, पर सवाल ये है, ये फोन सच में एक हार्डकोर गेमर है या सिर्फ नाम का? क्या इसका ब्रांड न्यू 3 नैनोमीटर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500S चिप असल में हैवी मोबाइल गेमिंग का लोड उठा पाएगा? ये रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं और दोस्तों, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और BGMI दोनों ही कम्पेटिटिव गेम्स में मीडियम से अल्ट्रा और स्मूथ से एक्सट्रीम सेटिंग्स पर लगातार 120 फ्रेम्स पर सेकेंड मिल रहे हैं, वो भी बिना किसी नोटिसेबल फ्रेम ड्रॉप के। यहाँ तक कि गेंशिन इम्पैक्ट जैसा एक्सट्रीम हैवी गेम भी हाईएस्ट सेटिंग्स पर मक्खन की तरह 60 FPS पर स्मूथ चल रहा है। ये क्लियर कट प्रूफ है कि इस डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर अनडिनायबली टॉप टियर फ्लैगशिप लेवल की है। गेमिंग में ये फोन लिटरली उड़ता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्ट है। ज्यादा पावर का मतलब यूजुअली क्या होता है? ज्यादा हीटिंग, राइट? लेकिन यहाँ पोको ने अपना जादू दिखाया है। इसमें एक मैसिव 5800 स्क्वायर मिलीमीटर का 3D आइस लूप वेपर चेंबर कूलिंग पंप दिया गया है और इसका नतीजा, लगातार 2 घंटे तक इनडोर्स कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलने के बाद भी डिवाइस का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ये फोन सिर्फ फास्ट रन नहीं करता, ये इंटेंस प्रेशर में भी कंप्लीटली ठंडा रहता है। लंबे गेमिंग सेशंस के लिए ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। सेक्शन 4, 2-day बैटरी लाइफ।
चलिए अब आते हैं इस डिवाइस की सबसे शॉकिंग और अनबिलीवेबल स्पेसिफिकेशन पर। एक ऐसी चीज जिसने पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, अपने स्क्रीन्स पर ध्यान से देखिए, 9000 mAh की बैटरी। आजकल के नए फोन्स में 5000 mAh स्टैंडर्ड होता है, पर इसमें लगभग डबल कैपेसिटी है। और ये फिजिकली एक ईंट जैसा मोटा नहीं है, क्योंकि नई सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी ने इस मैसिव साइज को पॉसिबल बनाया है। सुबह 100% चार्ज करके निकलो, रात में आप थक जाओगे पर इसकी बैटरी खत्म नहीं होगी। रिव्यूअर्स प्रैक्टिकली कंफर्म करते हैं कि ये आराम से सॉलिड 2 दिन की बैटरी लाइफ देता है, जिसमें लगभग 8 से 12 घंटे का इनसेन स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। अगर आप बार बार पावर बैंक और चार्जर साथ लेकर घूमने से परेशान हैं, तो ये किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन एक ऑब्वियस सवाल उठता है, इतनी जाइंट बैटरी को चार्ज करने में पूरा दिन लग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। बॉक्स में जो 100 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिलता है, अगर उसकी रियल वर्ल्ड चार्जिंग टाइमलाइन पर फोकस करें तो रात के 9:45 पर बैटरी 6% थी। 10:40 तक ये 53% पहुंच गई और ठीक 11:15 बजे यानी एग्जैक्टली 1 घंटा और 30 मिनट में फोन 100% फुल चार्ज हो गया। मैसिव कैपेसिटी होने के बावजूद चार्जिंग स्पीड पर 0 कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जो कि सच में काफी रेयर कॉम्बिनेशन है। सेक्शन 5, कैमरा एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइजेस। तो अभी तक सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, किसी भी मिड रेंज स्मार्टफोन में परफेक्ट पैकेज मिलना नामुमकिन होता है। अगर आपको फ्लैगशिप गेमिंग और 9000 mAh की एंडलेस बैटरी मिल रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि कॉस्ट मेंटेन करने के लिए कंपनी ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस जरूर किए हैं। आइए देखते हैं असली कमियां कहाँ छुपी हैं। पहला बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको कैमरा डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। क्या ये सच में इंस्टाग्राम रेडी है या अब सिर्फ मार्केटिंग हाइप? देखिए, जो 50 मेगापिक्सल का लाइट फ्यूजन 600 मेन कैमरा है, वो काफी रिलायबल है। दिन की रोशनी हो या लो लाइट, आपको ग्रेट डायनामिक रेंज और क्लियर शॉट्स मिल जाएंगे। पर इसके ठीक सामने जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, वो कंप्लीटली निराश करता है। फोटोज में डिटेल्स समझ जाती हैं और रात के वक्त ये अल्ट्रा वाइड लेंस प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाता है। तो अगर आप कैजुअल मेन कैमरा वाली फोटोग्राफी करते हैं तो ठीक है, पर सेकेंडरी लेंसेज सिर्फ नाम के लिए चिपकाए गए हैं। दूसरा और सबसे मेजर पेन पॉइंट है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। रियल वर्ल्ड में इसे यूज करने के बाद रिव्यूअर्स ने जो रिपोर्ट किया, वो काफी पोलराइजिंग है। एक तरफ नया हाइपरऑस 3.0 देखने में बहुत स्लिक और स्मूथ लगता है। सिनेमैटिक वॉलपेपर्स, फ्लूइड एनिमेशंस और नए एआई टूल्स एक्चुअली बहुत इंप्रेसिव हैं। पर दूसरी तरफ कचरा यानी ब्लोटवेयर। नया फोन सेटअप करते ही आपको 11 प्री इंस्टॉल्ड गेम्स दिख जाएंगे, सिस्टम मेन्यूज में एड्स आते हैं और हेवी डेली यूज में कभी-कभी बेसिक एप्स क्रैश भी कर जाते हैं। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के मामले में ये अभी भी क्लीन प्रीमियम ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी दूर है। सेक्शन 6, द फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, इन सारे क्रेजी स्पेक्स, रियल वर्ल्ड डेटा, हार्डवेयर टेस्टिंग और इन कमियों को एक साथ रखने के बाद फाइनली पूरी पिक्चर क्या बनती है? क्या ये सच में अपनी इस मैसिव हाइप पर खड़ा उतरता है? चलिए इसे क्विकली समराइज करते हैं। प्रोज आपके सामने एकदम क्लियर है। आपको स्टेलर फ्लैगशिप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है, एक अनबीटेबल 2 दिन चलने वाली बैटरी मिलती है और एक ऐसी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है जो हाईली ड्यूरेबल है। पर वहीं दूसरी तरफ कॉन्स पर नजर डालें तो अपनी बड़ी बैटरी की वजह से फोन थोड़ा बल्की फील होता है, जिसका वेट 218 ग्राम्स है। इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत पुअर परफॉर्म करता है और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग, यूआई में एड्स और ब्लोटवेयर भरा पड़ा है। और अब आते हैं मुद्दे पर। इस पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में सेट किया गया है 42,999 रुपीज। सच बताऊं तो अगर सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस और एंडलेस बैटरी लाइफ की बात की जाए, तो इस प्राइस ब्रैकेट में जो हार्डवेयर आपको ऑफर किया जा रहा है, वो आराम से अपने से डबल कीमत वाले एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन्स को डेंजरसली क्लोज आकर टक्कर देता है। तो इस डीप डाइव एक्सप्लेनर को एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। बाय करो या स्किप? क्या फ्लैगशिप टियर वाली अल्ट्रा स्पीड और ये मैसिव 2 दिन की बैटरी इन अनऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर एड्स और एवरेज अल्ट्रा वाइड कैमरा पर भारी पड़ती है? सच बताओ, आप एक नया फोन हार्डकोर गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए लेते हो या क्लीन सॉफ्टवेयर और परफेक्ट फोटोग्राफी के लिए? फैसला पूरी तरह आपकी प्रायोरिटीज पर निर्भर करता है। और दोस्तों, इस विजुअल एनालिसिस और चैनल की ग्रोथ सिर्फ आपके सपोर्ट से पॉसिबल है, तो सपोर्ट जरूर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली एक्सप्लेनर में।